इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्रिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा होता है, यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अब अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। देखिए जब भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम थीटा के 3 एंगल में से कोई एक एंगल लेते हैं, मतलब कि या तो 0 डिग्री लेंगे या 90 लेंगे या 45 लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर इस 0 डिग्री एक इनमें से कोई एंगल लेने पे अगर कोई टर्म अनडिफाइंड हो जा रहा है तो वो एंगल आप नहीं ले सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है 0 डिग्री, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ टेन और कॉट हो तो 45 लेते हैं, और लास्ट चॉइस है हमारी 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 लेने से कोई भी टर्म यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री 0 हो गया, प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 0 डिग्री। टेन 0 डिग्री भी 0, तो टेन स्क्वायर 0 डिग्री 0, तो 0 प्लस 1/1 1 आंसर हो गया। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो कैंसिल होकर 1 हो गया, ये इसका आंसर होगा 1। इसमें भी आप जो मैंने बताया था आपको थीटा इक्वल टू 0 90 45 इसमें से कोई ले सकते हैं। तो देखिए 90 नहीं ले सकते, 90 हमारा लास्ट चॉइस है। 90 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि 10 90 यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने बोला है कि अगर एंगल का वैल्यू रखने पे कोई टर्म अनडिफाइंड हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। हमारी फर्स्ट चॉइस 0 है, 0 रख के देख सकते हैं आप। 1 प्लस टेन 0 0 तो 0 हो गया, 1 माइनस साइन 0 0, 1 प्लस साइन 0 0, 1 इंटू 1 आंसर आ गया। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या चाहिए आप लोगों को, सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 बाय कॉसिक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉसिक थीटा साइन थीटा होता है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर है तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाय सेक थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये आइडेंटिटी है तो ऑप्शन हो गया 1। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आप थीटा का वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉट और 10 है तो इस केस में सिर्फ थीटा को 45 रखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर थीटा रखेंगे 0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और थीटा को रखेंगे 90 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने बोला है थीटा का वो वैल्यू नहीं लेना है जिसको रखने से कोई टर्म अनडिफाइंड हो जाए। इफ tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या वो देखिए, यहाँ पे क्या है tan थीटा इक्वल टू a बाई b। tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है इक्वल टू a बाई b। तो जहाँ साइन थीटा है वहाँ पे a पुट कर देंगे, जहाँ कॉस थीटा है वहाँ b पुट कर देंगे, लेकिन एक सावधानी है,
जो टर्म ऊपर में होना चाहिए सेम टर्म नीचे में होना चाहिए, साइन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, नीचे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, टर्म दोनों सेम है, यहाँ पे भी ए साइन थीटा, यहाँ पे भी ए साइन थीटा, यहाँ बी कॉस थीटा, यहाँ बी कॉस थीटा, सिर्फ साइन का फर्क है, तभी ये काम करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू ए, कॉस थीटा की वैल्यू बी, पुट कर दीजिए वहाँ पे। ए साइन थीटा मतलब ए साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा बी, ए साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व हो गया। ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली आपको साइन थीटा को ए ले लेना है, कॉस थीटा को बी ले लेना है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है कि जो टर्म ऊपर में हो वही टर्म नीचे में होना चाहिए, साइन का चेंज हो सकता है। तो देन 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जैसा क्वेश्चन मैंने पीछे किया सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे टर्म सेम है, जो ऊपर में टर्म है वही नीचे में टर्म है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। सॉल्व कीजिए इसको। 5 टेन थीटा माइनस 4 0 है, तो टेन थीटा, इसको उधर भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो टेन थीटा 4 अपॉन 5। अगर 5 टेन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो टेन थीटा 4 अपॉन 5 होगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा पे कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो साइन थीटा को 4 ले लेना, कॉस थीटा को 5 ले लेना है, ले लीजिए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है 5 साइन थीटा 4 है, 4 कॉस थीटा 5 है, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 20, 5 माइनस 4 20, 4 इंटू 5 20, तो 20 माइनस 20, 20 प्लस 20 40, तो 0/40, तो 0/40 क्या होगा 0, तो ऑप्शन होगा सी। 16 cot थीटा इक्वल टू 12, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 16 cos थीटा 12 है, तो कॉट थीटा क्या होगा 12 अपॉन 16, ठीक है। कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 12 अपॉन 16, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 16। कॉस थीटा 12 ले लेंगे, साइन थीटा को 16 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में टर्म सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। अब वैल्यू को रख दीजिए। साइन थीटा क्या लिया हमने 16, कॉस थीटा 12, 16 प्लस 12, 16 माइनस 12 4, 16 प्लस 12 28, 7, 1 अपॉन 7। If cot theta equal to 7 upon 8, then the value of this फाइंड आउट करना है। cot थीटा क्या है 7 अपॉन 8, तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 7/8। तो क्या cos को 7 ले लें, साइन को 8 ले लें? नहीं, मैंने क्या बोला था, टर्म सेम होगा तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे टर्म सेम नहीं है, यहाँ पे ऊपर साइन है नीचे कॉस है, अलग अलग है, तो ये चीज़ हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर में, और ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा 7 अपॉन 8 है, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, ऑप्शन इज सी। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इवेलुएट दिस। कह रहा है कि अगर 4 tan थीटा 3 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। अगर 4 tan थीटा 3 है तो tan थीटा क्या होगा 3 अपॉन 4, ठीक है। और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस 4 हो गया, ठीक है।
हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। तो एच स्क्वायर 25 है, तो एच 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो। ठीक है, अब इसमें रखिए वैल्यू आप, क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा पी अपॉन एच, पी 3 है और एच 5 है, माइनस कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी 4 है प्लस 1। नीचे भी सेम चीज़ है, 4 इंटू 3 अपॉन 5, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे सिर्फ प्लस है और ये वाला माइनस है। तो देखिए 12 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 प्लस 1, 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, 16 अपॉन 5 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, 5 एलसीएम, तो यहाँ हो गया 8 प्लस 5, 5 एलसीएम तो 16 माइनस 5, तो 13 अपॉन 5 और ये 11 अपॉन 5 है, तो रिवर्स कर दीजिए 5 अपॉन 11, 5 5 कैंसिल, 13 अपॉन 11, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 13 अपॉन 11। The value of theta for which cos 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन 30। ठीक है, cos 10 डिग्री प्लस थीटा इज साइन 30, साइन 30 हाफ होता है। ठीक, cos 60 हाफ होता है, तो 10 यहाँ पहले से है तो थीटा में 50 जोड़ देंगे हम, तो ऑप्शन नहीं हो गया 50। cos 60 साइन 30 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 10 पहले से था तो थीटा 50 होगा। साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 10 कितना डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री, इसका मतलब ए जो है 45 है, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 मीन्स 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 मीन्स 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल 1, इसका आंसर आएगा 1। 8 टेन थीटा की वैल्यू 15 गिवन है और हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 8 टेन थीटा अगर 15 है तो टेन थीटा 15/8, तो क्या करें इसको साइन थीटा पे कॉस थीटा करके साइन थीटा 15 कॉस थीटा 8 ऐसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने क्या बोला था, जो टर्म न्यूमरेटर में हो वही टर्म डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, साइन भले ही चेंज हो, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, साइन थीटा कॉस थीटा करके साइन थीटा 15 कॉस थीटा 8, आपको प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस निकालिए फटाफट आप, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, तो 289 इसका स्क्वायर। ठीक है, एच 29 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो हमारे पास एच आ गया। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, पी है 15, एच है 17, और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी है 8, 17 एलसीएम, 15 माइनस 8 दैट इज 7/17। ट्रिक यूज ज़रूर करना है, लेकिन ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है वहाँ पे। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 गिवन है हमें, और हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 की वैल्यू निकालनी है। इस साइन स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, साइन ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। अब यहाँ पे आते हैं जो सॉल्व करना है हमें, कॉस स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए आप, ये क्या है कॉस 4a, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या हमने देखा था, साइन ए था, तो कॉस स्क्वायर ए अगर साइन ए है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, ऑप्शन बी सॉल्व हो गया। इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा 1/√7 है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1/√7। यहाँ पे जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, तो हम ये काम कर सकते हैं,
तो साइन थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे, कॉस थीटा की √7। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है और साइन की वैल्यू 1 है, तो कॉसेक की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, रेसिप्रोकल। सेक स्क्वायर थीटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस √7 है तो √7 का रेसिप्रोकल 1/√7, तो 1/√7 होल स्क्वायर। नीचे सेम है, सिर्फ प्लस का साइन है, ठीक है। तो 1 - 1, √7 का स्क्वायर 7, और यहाँ पे भी √7 का स्क्वायर 7। 7 एलसीएम आएगा, ऊपर में ले रहे हैं हम, तो 7 - 1/7, नीचे में भी 7 एलसीएम आएगा, ले लीजिए, तो 7 + 1, 7 - 1 6, 6/7 डिवाइडेड बाय 8/7, 6/7 8/7, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 7/8, 7 7 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, ये 4 टाइम में कैंसिल, 3/4, तो इसका ऑप्शन होगा डी, 3/4। इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल सच दैट कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से 90 के बीच में। कॉस थीटा में 3/5 गिवन है, कॉस थीटा इज़ 3/5। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस है 3 और हाइपोटेनस है 5। आपको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो पहले निकाल लीजिए आप। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो हमें ये निकालना था, तो यहाँ पे माइनस हुआ। हाइपोटेनस 5 है, तो 5 स्क्वायर और बेस 3 है, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, तो 25 - 9 16, तो पी स्क्वायर 16 है, तो पी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4, बेस इज 3 -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा 4/3, तो 4/3 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, 4 × 4 16, 5 × 3 15, -1 अपॉन 2 × 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 15 एल्शियम, तो 16 - 15 अपॉन 32/9, ठीक है। तो ये हुआ 1/15, तो ये रिवर्स हो जाएगा 9/32, 3 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम में कैंसिल, 3/32 × 5, ये होता वो 160, तो 3/160, कोई ऑप्शन है 3/160, 32 × 5 इज़ 160, तो इसका ऑप्शन हुआ सी 3/160। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7, देन द वैल्यू ऑफ दिस, कह रहे थीटा कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मीन्स 0 से 90 के बीच में है। tan स्क्वायर थीटा 8/7 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। तो देखिए 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो a + b और a - b के फॉर्म में है, मल्टीप्लाइड है a + b × a - b। नीचे है 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है, दोनों का स्क्वायर है तो ये cot स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक। tan स्क्वायर थीटा 8/7 है, cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/8, ये निकालना था हमें, इसकी वैल्यू 7/8 आएगी। 30 डिग्री इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, देन x इक्वल टू, कह रहा है कि दिस इक्वल टू दिस है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं, tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1, cos 30 का स्क्वायर है, cos 30 √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, ये इधर आइए x, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2,
1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, x 1 इंटू 1 1, रूट 2 इंटू रूट 2 2। एल्शियम ले लीजिए, तो 4 माइनस 3 x अपॉन 2, तो 1/4 इक्वल्स टू x बाई 2, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, ऐसा काट सकते हैं आप, x इक्वल्स टू हाफ, ये निकालना था हमें, ऑप्शन इज हाफ। इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन दिस इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30, देन x इक्वल टू वॉट, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। x कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया ये। सेक 45 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2, ऊपर ये हो गया 8। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2। साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4, इक्वल टू है 10 स्क्वायर 60, 10 60 रूट 3 का स्क्वायर 3, 10 स्क्वायर 30, 10 30 1/√3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाय 3। ठीक है, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 8x, नीचे 3 है, 3 एल्शियम लीजिए, ये 9 माइनस 1। ठीक है, तो 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x इक्वल टू 1। क्लियर है, सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री की जो 0 to 90 वैल्यू है वो वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ x tan 45 इंटू कॉस 60 इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉट 60, देन x इज वॉट, इतना इक्वल टू इतना गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए, x tan 45 1 होता है 1, कॉस 60 हाफ होता है, साइन 60 रूट 3 बाई 2, कॉट 60 1/√3 होता है। ठीक है, नीचे इधर है x बाई 2, रूट 3 कैंसिल, 1 बाई 2, 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगल्स ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC फॉर्म एन इंक्रीजिंग AP, देन साइन B इक्वल टू वॉट। कह रहे हैं कि ये जो एंगल है किसी ट्राइंगल ABC के, ये इंक्रीजिंग AP में, इंक्रीजिंग AP का मतलब अगर मैं कॉमन डिफरेंस D मान लूँ और फर्स्ट टर्म को A मान लूँ, तो A इक्वल टू होगा A इक्वल्स टू A, B इक्वल्स टू A प्लस D और C इक्वल टू A प्लस 2D। अगर A फर्स्ट टर्म मान रहे हैं और कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर इंक्रीजिंग AP में है तो ये तीनों एंगल, तो ये A प्लस D, ये A प्लस 2D। ठीक है, ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल्स टू 180। तो 3A है 3D है, 3 कॉमन ले लीजिए, A प्लस D इक्वल टू 180, A प्लस D निकाल लीजिए, 180 बाई 3 दैट इज 60। B क्या है A प्लस D, हमें निकालना है साइन B, मतलब साइन 60, क्योंकि A प्लस D की वैल्यू 60 आई है, साइन B यही हुआ, साइन 60 निकालना है, साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, ऑप्शन B करेक्ट है। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इनमें से कौन सा होगा। कॉस पता है हमें, तो हम सेक और टेन निकालेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस, अगर कॉस थीटा 2/3 है तो सेक थीटा 3/2 होगा, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब निकाल लेते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा 9 बाई सेक स्क्वायर थीटा 9/4 है, -1, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5/4। सेक स्क्वायर थीटा आ गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू 9/4 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 5/4 -7। 2 से 2 टाइम में कैंसिल, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, तो देखिए
9/2 प्लस 5/2 माइनस 7, 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7, 9 प्लस 5 14, 14/2 हो जाएगा ये दोनों 14/2 माइनस 7, 2 से 7 टाइम में कैंसिल, 7 माइनस 7 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट। कह रहे हैं कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, तो ए बी सी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, तो आपको बताना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इसमें से क्या होगा। तो देखिए, अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमें यहाँ पे अपॉन 2 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a/2 इन दोनों को साथ रखते हैं, b प्लस सी बाई 2 180/2 क्या हो जाएगा 90। ठीक है, b प्लस सी बाई 2 चाहिए साइन के साथ, तो इसको उधर भेज दीजिए आप, b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90, ये उधर गया तो 90 माइनस a/2। ठीक है, हमें निकालना है साइन b प्लस सी बाई 2, मतलब साइन 90 माइनस a/2। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस a/2, क्योंकि थीटा की जगह पे a/2 है तो कॉस a/2, इसका ऑप्शन होगा बी, कॉस a/2। साइन 2a जो है वो 2 साइन a के इक्वल है, तो कह रहा है ये ट्रू कब होगा, किस एंगल a के लिए किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। तो a अगर 0 रखेंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगर a 0 रखेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। साइन 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0, 0 इंटू 2 0, तो उसका ऑप्शन होगा ए 0। 10 डिग्री 10 इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का इसमें से कौन सा वैल्यू होगा आपको बताना है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या होता है, अगर दो एंगल हैं ए और बी और इन दोनों का सम अगर 90 है तो 10a और 10b 1 होगा। अगर दो एंगल का सम 90, अगर a प्लस बी 90 के इक्वल है तो 10a 10b 1 होगा, और अगर 10a 10b 1 है तो a प्लस बी 90 होगा। क्लियर है? अगर a प्लस बी 90 है तो कॉट a कॉट b भी 1 होगा, कॉट a कॉट b 1 होगा, और अगर कॉट a कॉट b 1 दिया हुआ है तो a प्लस बी 90 होगा। बस इसी को यूज़ करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें पहले आप बनाइए पेयर जिसमें दो एंगल का सम 90 हो जाए, तो ये 10 80 इसको साथ में रखिए, 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, दूसरा रखिए 10 15 10 75, ये तो साथ में है ही, 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब देखिए 10 प्लस 80 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, जस्ट मैंने बताया आपको अभी। 15 प्लस 75 90, तो ये भी 10 15 इंटू 10 75 1 होगा, 1 इंटू 1 1, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। अब ये कैसे होता है वो समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखिए 1 कैसे होता है, 10 को छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। 10 80 है, इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखिए, तो लिखिए इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, तो 10 10 इंटू 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 10, तो 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ये कैंसिल होगा, इसीलिए 1 हो जाता है। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर एंगल का सम 90 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी है इसका। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 अप टू 10 89 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होगी। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। अब कैसे होगी वो देखिए। हम बनाएंगे पेयर, पेयर किसका बनाएंगे, वैसे दो एंगल को साथ में लेंगे जिसका सम 90 हो जाए, तो 10 1 10 89, मैं आपसे समझा रहा हूँ आपको, 10 89
इधर से tan 2 लेंगे तो इधर से tan 88 लेंगे, tan 88। इसी तरह से पेयर बनते चले जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 1 + 89 क्या हुआ 90, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1। 2 + 88 90, तो इसका वैल्यू 1 होगा। उसी तरह tan 3 87, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो ऑप्शन तो 1 × 1 × 1 × 1। tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए tan 30 की वैल्यू तुम्हें पता है कि 1/√3 होता है। इन दोनों को साथ कर देते हैं, ये 85 है, ये 5 है, 90 हो जाएगा। कीजिए पहले इसको लिखते हैं हम लोग 4 tan 85 डिग्री इंटू tan 5 डिग्री, इन दोनों को साथ में किया, इंटू tan 30 डिग्री। तो देखिए तो 85 + 5 90, तो ये पूरा 1 हो गया। 4 × 1 इंटू tan 30 1/√3, तो 4 × 1 × 1 4 4/√3 ए। cot 35 प्लस cot 1 × cot 2 × cot 3 अप टू cot 90 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये तो पूरा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि cot 90 जीरो होता है। cot 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। इस पार्ट पे आते हैं। tan 55 को tan 55 रहने दीजिए, इसको लिखते हैं हम लोग cot 90 माइनस, इसको अगर माइनस कर देंगे इसमें तो 35 आता है। देखिए 90 - 55 35 होता है। तो tan 55 डिग्री cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। tan 55 डिग्री ये भी हो गया, कट गया, वैल्यू 1 होगा। 5 theta and 4 theta are acute angles satisfying sin 5 theta equal to cos 4 theta. Then 2 sin theta minus √3 tan theta is equal to what? कह रहा है कि 5 theta and 4 theta acute angle है, मतलब एंगल वो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। कह रहा है कि sin 5 theta cos 4 theta के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 90 - 4 theta लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो cos 4 थीटा की जगह पर लिखा हमने sin 90 - 4 थीटा। अब इस तरफ भी साइन है, इस तरफ भी साइन है, तो एंगल, और ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है। तो 5 थीटा इक्वल्स टू 90 - 4 थीटा। थीटा को इधर ले जाइए, 5 थीटा प्लस 4 थीटा 9 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा 10 हो गया, 90/9 10 हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू को, क्या है 2 sin 3 थीटा, सी थीटा मीन्स 30 डिग्री माइनस √3 tan 3 थीटा, tan 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 हाफ होता है और tan 30 1/√3 होता है। तो 2 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 - 1 0। ठीक है, इस तरह से मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कोई भी क्वेश्चन मैंने ईजी नहीं लिया था, फॉर्मूले बेस्ड पे नहीं लिया था, सारे क्वेश्चन टफ थे, लेकिन सब के लिए मैंने आपको इजी सॉल्यूशन बताया। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।